अगर आपके भी ब्लाउज़ को पहनने के बाद हुक और आई की पट्टी की तरफ गैप मिलता है, तो इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं इस वीडियो में आपको सही जगह पे हुक कैसे लगाएं, साथ ही 2 ऐसे मजबूत तरीके के काज बनाना सिखाऊंगी जो आपकी ब्लाउज़ को और अच्छा लुक देगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लाउज़ कंप्लीट है। सबसे पहले हम लगाना सीखेंगे हुक, तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए। ये देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हुक किस तरह से लगाना है, तो आप पट्टी की चौड़ाई आप नापिए और इस तरह से इसको सेंटर में फोल्ड करके चेक करिए और इसका जो सेंटर हिस्सा निकले वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए और फिर आपको हुक लगाते हुए इस तरह से अपनी ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपने हुक को किनारे पे लगाएंगे एकदम पट्टी के, तो वो पहनने के बाद खिंचाव आएगा और काज की पट्टी आपको दिखेगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हुक को हमेशा सेंटर में लगाना चाहिए ताकि काज पे अगर हम लगाएं तो वो काज की पट्टी को ढक ले और वो खींचे ना। तो देखिए इसी तरह से मैं हुक तो हर कोई लगा लेता है, तो हुक लगाने का तो तरीका वही रहेगा, लेकिन जगह आपको इसी तरह से डिसाइड करनी है। अब हम लगाएंगे अपने काज। तो काज सबसे पहला तरीका मैं आपको काज बनाने का बताती हूँ। पहले मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए काज लगाने की जगह हमारी सबसे किनारे पे होती है, जहाँ पे ये हमारी कपड़े की जोड़ पट्टी की जोड़ है ना, इसी जगह पे हमें काज बनाना होता है। मार्किंग के लिए तो भले ही सेंटर पे लगा दिया है, लेकिन आपको बनाना एकदम किनारे पे है। ये एकदम परफेक्ट जगह होती है ब्लाउज़ में हुक और काज के लिए। ये देखिए इस तरह से पहले मैं इसको, जितनी आपको काज की लंबाई चाहिए उस तरह से आप इसको कम से कम 3 बार घुमा लीजिए, सिलाई को कर लीजिए। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आपको 3 बार कर लेना है। फिर आप अपनी सुई की नोक को टेढ़ा करेंगे, जहाँ पे हम धागा डालते हैं उसकी मदद से इस धागे के अंदर आपको धागे रोल करते हुए जाना है। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। सुई की पीछे वाली नोक को मैं इस तरह से काज के अंदर इस तरह से डाल के और धागे को रोल करते हुए जा रही हूँ पूरे काज में। तो इसी तरह से आपको अपने पूरे काज में कर लेना है। जब ये पूरा हो जाए तो एक किनारे की साइड पे आप इस तरह से सुई को पीछे की साइड निकाल सकते हैं। ये देखिए एकदम सफाई से ये हमारा काज तैयार है। फ्रेंड्स ये सबसे मजबूत काज हमारा यही होता है, कभी नहीं टूटता, क्योंकि हमने इसको कई लेयर में फोल्ड किया है। अब हम दूसरे तरीके की काज की बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये वाला काज ज़्यादातर यही काज बनाया जाता है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एक तरह से आप पहले धागे को इस तरह से लगा लीजिए और आप कम से कम इसको 2 बार घुमा लीजिए सुई को। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, एकदम बराबर से। फ्रेंड्स ये वाले काज में कभी कभी ना दिक्कत आ जाती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसके लिए आप मजबूत धागा लीजिए और उसको डबल करके सुई में डालिए और फिर ये काज बनाइए। देखिए ये जो डिज़ाइन, ये जो पैटर्न बनता है ना काज में, वो आपको बनाने का तरीका किस तरह से है कि धागे को आप इस तरह से पकड़ते जाइए और पलट के सुई की नोक में इस तरह से डालिए और ये आपका पैटर्न तैयार होता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें दिक्कत थोड़ी सी आती है, तो इसके लिए आपको यही करना है कि धागे को 2 बार घुमाइए और फिर अपने इस काज के पैटर्न को बनाइए। तो देखिए अब इसको जब मैं इसको सुई को निकाल लूँगी तो ये खींच के इसको ठीक कर लूँगी।